पलवल के वार्ड नंबर 28 में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मंदिर के सामने खुली मांस की दुकानों को बंद करवाने के लिए हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। हालात को देखते हुए मांस विक्रेता अपनी दुकानों को बंद कर इधर उधर हो गए। आक्रोश से भरे हिंदू संगठन साफ तौर पर दुकान संचालकों को इन दुकानों को बंद करने के लिए कड़ी चेतावनी भी देते हुए नजर आए। पलवल में जिला प्रशासन के आदेशों को धता बताते हुए दर्जनों मीट की दुकान शहर में खुली हुई है। नगर परिषद द्वारा रसूलपुर रोड पर निर्धारित स्थान पर दुकान देने के बाद भी शहर में जगह जगह मीट की दुकान खुलने को लेकर न केवल आमजन बल्कि हिंदू संगठनों में भी रोष बना हुआ है। ऐसे ही एक मामले में पलवल के वार्ड नंबर 28 में अहेरिया की चौपाल के निकट उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मोहल्ले वाले और हिंदू संगठनों के सदस्य मंदिर के सामने मीट की दुकानों के प्रति रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठे होते हुए नजर आए, जिसकी भनक लगते ही मीट विक्रेता आनन फानन में अपनी दुकानों को बंद करके वहां से रफू चक्कर हो गए। मौके पर खड़े लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि मंदिर से केवल 20 फुट की दूरी में मीट की दुकानों को खोलना कहां न्याय संगत है। हालात ये बने हुए हैं कि लोग नगर परिषद के आगे धरना देने सहित आगे की रणनीति तैयार कर किसी भी हालात में दुकान नहीं खोलने देने की बात कहते हुए नजर आए। मौके पर खड़े महेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर से महज 20 फुट की दूरी पर मीट की दुकानें खुली हुई हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले नगर परिषद ने इन दुकानों को बंद भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए फिर से दुकान खोल ली। यहाँ से स्कूल के लिए भी रास्ता जाता है। महिलाओं को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि सामने मंदिर होने के कारण यहाँ पर किसी भी हालत में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े हरेंद्रपाल भाटी और कृष्णा ने ये कहा कि दुकानों को बिल्कुल नहीं खोलने दिया जाएगा। इस मोहल्ले में केवल 2 या 3 दुकान नहीं बल्कि 10-12 दुकान ऐसी हैं जो मंदिरों के आसपास खुली हुई हैं। अगर उन्हें जल्द बंद नहीं किया गया तो अगला कदम उठाया जाएगा। वार्ड के पार्षद ब्रजमोहन से जब इस बारे में बात की गई तो वो भी गोलमोल बात करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि नगर परिषद में बात करेंगे कि इन दुकानों को बंद करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के नजदीक होने की वजह से यहाँ दुकान नहीं खुलनी चाहिए, जबकि जनप्रतिनिधि के नाते उन्हें नगर परिषद से बात करने की बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि इस पर जल्द कार्यवाही करवाने की बात कहनी चाहिए थी। बहरहाल देखना यह होगा कि इन दुकानों को लेकर कहीं आगे कोई और नया विवाद में ना खड़ा हो जाए। क्या नाम भी है आपका? कृष्णा ठाकुर। कृष्णा जी, क्या है जो इकट्ठे हुए हैं लोग यहाँ? ये यहाँ पर जी मांस मीट की जो ये दुकानें अवैध रूप से खुली हुई हैं, इनको लेकर के आज यहाँ पर ये जनता इकट्ठी हुई है। यहाँ पिछले 2 वर्ष से हम अपने चेयरमैन साहब के पास और अपने सीएम विंडो पर अपने एमएलए साहब के पास भी हमने लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक इन दुकानों को लेकर के ना तो हमें हमारे एमएलए से कोई शांतिपूर्ण बातचीत मिली है, ना ही हमें चेयरमैन साहब से कोई सांत्वना मिला है। वार्ड कौन सा है भाई साहब? भाई ये वार्ड नंबर 28 है जी। कौन है पार्षद? यहाँ पर ब्रजमोहन एरिया जी। पार्षद सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर किसी को तो कहते हैं जी वो अभी ऐसी कितनी दुकानें हैं? ये यहाँ पर ये कम से कम कोई 15-20 दुकानें होंगी जी। मंदिर से कितनी दूरी पे है? मंदिर से ज़्यादा तो 20 फुट की दूरी पर है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे ये है जी कि यहाँ से ये रिहायशी इलाके में जो यहाँ ये आम रास्ता है स्कूल के लिए जाने का, माता बहनें सब समाज यहाँ से निकलते हैं, सभी को बुरा लगता है, यहीं पर चाकू में धार देते हैं। हमने कई बार इनसे क्या करें कि भाई जहाँ तुम्हें कमेटी ने जगह दी हुई है वहाँ अपनी शिफ्ट करें, लेकिन ये यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हो रहे। बंद नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप यही है जी कि नगर पालिका के सामने पहले तो हम धरना देंगे वहाँ पर, उनके खिलाफ जो हम पे किया जाएगा फिर वो हम काम करेंगे। इससे क्या नाम है आपका? मैं हरेंद्रपाल भाटी। हमारी ये अपील है कि यहाँ हमारा माता रानी का मंदिर है, इसके बिल्कुल आसपास इन लोगों ने मीट की दुकानें जो खोल रखी हैं, ये हमारे हिंदू धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाता है, बहुत वो करता है। हम ये दुकानें किसी भी कीमत पे नहीं खुलने देंगे। या तो ये लोग हमारी इस बात को मान लें, नहीं तो हम कानून से भी गुहार लगाएंगे और अपने दम पे भी हम समक्ष हैं इन दुकानों को बंद कराने में। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका अगर बंद नहीं? अगला स्टेप ये रहेगा, यदि ये भाईचारे में इस दुकान को बंद करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हम एक कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट करने के बाद फिर जितने भी हमारे संगठन हैं, सब संगठन कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा
ये दुकानें नहीं चलने दी। अभी गोरक्षकों दिखाया, सीएम विंडो लगाई गई थी जिसमें बंद के आदेश हुए थे। इससे पहले भी नगर परिषद बंद करा चुकी है, इनका कहना है। उसमें फिर शिकायत के बाद क्या बात रहेगी? एक बार हम अपने संगठन में बैठ के बात करेंगे और ये ज़्यादा जानकारी हमारा भाई है, बजरंग दल से हैं, ये आपको बताएंगे।